अस्सलाम वालेकुम मैं दोस्तों को पाँच चैनल बाय नुमान का वेलकम कहते हैं। आज हमारी वीडियो है डार्क फ्लावर पर, मतलब डार्क फ्लावर एक फूल होते हैं, उन पर आज हमारी वीडियो है। हमारे पास टोटल एक टाइम 4 कलर के अंदर मौजूद है, येलो, पिंक, हल्का पिंक, उसके बाद वाइट। अभी मैं बस आपको 2 कलर शो करने जा रहा हूँ, बाकी 2 कलर मैं अभी शो नहीं कर रहा। क्यों? उनके ऊपर अभी कलियाँ और फूल नहीं आए। कब उनके फूल और कलियाँ आ जाएंगी मैं तो उनको ही आपको शो कर दूँगा। ये देख लें, मेरे पास सामने टाइम 4 पोर्ट पड़े हैं, 2-2 कलर हैं, दोनों में एक जैसे हैं। ये दोनों पिंक हैं, सेज पिंक है, ये दोनों पिंक हल्के हैं। डार्क फ्लावर का ये फूल होता है, ये देख लें आपके सामने है फूल, ये आप देख सकते हैं, देख लें। मैं आपको पास करके शो कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे इसकी कुछ बातें कर लें। लेकिन डार्क फ्लावर हमेशा सनलाइट पर, मतलब सूरज पर रहने वाला पौधा है, सर्दियों का पौधा है। इसे आप सर्दियों में कर सकते हैं गो, ये कम से कम 7-8 माह रहता है, बस ज़रा टाइम ये निकालता आपके पास, ये बात याद रखिएगा। इसे आप चाहते हैं ज़रा टाइम निकाले आपके पास, तो उसकी एक हल है, तब धूप ज़रा पड़ने लग जाए गर्मियों में तो उसको उठाओ कर छाँव में रख दें, तो इंशाल्लाह ये आपके पास काफ़ी देर निकाल देगा। आप नहीं करोगे तो इंशाल्लाह फिर ये 6 माह निकालेगा आपके पास, बात सीधी है। इससे सर्दियों में सनलाइट कमल चाहिए, कितनी आती है आपके पास। खाद इसको NPK 2020 दे देते हैं आप, उसकी ये बेहतर होगी आपकी। आप चाहते हो उस पर फूल आएँ तो उसके ऊपर से थोड़ी आप पूलिंग कर दें। पूलिंग करेंगे तो साथ इस पर कलियाँ आ जाएंगी, फूल आ जाएंगे और आप देख पाएंगे। साथ इसको आप गोड़ी करके खाद दे दें तो इंशाल्लाह आपके पौधे पर फूल आ जाएंगे। सर्दियों में पानी एक टाइम दें, सेकेंड टाइम, ये बात याद रखिएगा। फर्स्ट टाइम इसको पानी ना दें, आप हमेशा इसको आड़ डालें पौधों को सर्दियों में सेकेंड टाइम पानी देने की। और पानी आपने ज़्यादा नहीं देना, कम देना है। क्यों? शाम के टाइम ओस भी पड़ती है, ठंड भी हो जाती है, इसलिए आपने पानी कम देना है। तो क्या पानी आप कम देंगे, साथ ओस पड़ेगी, साथ ठंड होगी, तो सुबह का सूरज निकलेगा तो ये सूरज को सहलेंगे, सहने की इनमें ताकत आ जाएगी। ज़रा पानी देकर हमने पौधे गाल लेनी है, ये बात याद रखिएगा। चले मैं आपको उसके फूल शो कर देता हूँ पास से। ये लें फूल, आप देख लें। आप ये इसका फूल है, मैं आपको चेक करता हूँ, ये देख लें, ये देखें। उसके बाद ये सामने एक लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद एक यहाँ भी लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं ऊपर, ये लग चुका है पहले, ये देखें। डार्क फ्लावर का एक फूल ये भी लगा हुआ है। उसके बाद डार्क फ्लावर के नीचे कलियाँ लगी हुई हैं, देख सकते हैं आप। उसके बाद डार्क फ्लावर का फूल एक यहाँ भी लग रहा है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, देखें, ये देखें आप। इसके ये सबसे आसान काम है, आप 2 इंच का पोट दे दें, 4 इंच का पोट दे दें, 6 इंच का पोट दे दें, मर्ज़ी आपकी है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपके पौधे इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे चलने वाले हैं, ये बात मेरी लिख लीजिएगा। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। क्यों? ये थोड़ी जगह पर ज़्यादा फैलने वाले पौधे हैं और ज़्यादा कलियाँ और ज़्यादा फूल लगने वाले पौधे हैं, ये बात याद रखें। जगह कम मांगते हैं, कलियाँ ज़्यादा लगती हैं, उनमें फूल ज़्यादा आते हैं, उनकी जगह कम फैलती हैं, ज़्यादा नहीं फैलती, ये बात याद रखिएगा। 6 माह के अंदर ये उस पोट में जड़ें अपनी कर लेंगे, लेकिन उससे पहले ये नहीं कर पाएंगे। इनकी ये छोटा पोट बहुत बेहतर रहेगा, 4 इंच का, 6 इंच का, बस उससे बड़ा पोट इनको ये अच्छा नहीं है, क्योंकि इतनी जगह ये फैलते नहीं। लेकिन हाँ, बड़ा पोट दे देंगे तो ये बड़ा हो जाएगा पौधा, लेकिन जड़ें फिर काफ़ी ज़्यादा इसके नीचे तक नहीं जाएंगी, क्योंकि ये जड़ें कम ही इसकी बढ़ती हैं, ये बात याद रखिएगा। इसको खाद NPK दें आप, बेहतर होगा आपकी, ये बात याद रखिएगा। सैलड कितनी आती है, इसको कमल सैलड लगिएगा। चलें, वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे नवी वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।